रहते। तो एकादशी के दिन ही आ गए ब्राह्मण बन के, साधु बन के, और आकर के नामदेव जी के दरवाजे भिक्षाम देही भिक्षाम देही। नामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, साधु आए, संत पधारे एकादशी को, बड़ा भाग्य हमारा। नामदेव जी ने कहा आइए आइए प्रभु, हे ब्राह्मण देवता आइए पधारिए, आपका स्वागत है, विराजिए। क्या लेंगे आप? बोले 10 दिन से बड़ी तगड़ी वाली हमको भूख लगी है, पेट में एकदम खलबली मची है, चूहा कूद रहे, हमको रोटी चाहिए, हम भोजन पाएंगे। तो नामदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु देखो, हे ब्राह्मण देवता आप पधारे, ये बड़ा सौभाग्य हमारा, पर देखो आज के दिन हम आपको अन्न तो नहीं खिला सकते। ब्राह्मण बोले तो हमको भूखा रखेगा? बोले नहीं, और बहुत बहुत वैरायटी है हमारे पास। दूध पी लो? बोले नहीं हमको सूट नहीं करता दूध। छाछ पी लो? बोले नहीं जुकाम हो रहा हमको। फल खा लो? बोले ना, सर्दी में कोई फल खाते हैं? सब बहाने बना दिए ठाकुर जी ने। और लोग आए और आस पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, क्योंकि ब्राह्मण देवता जब भगवान बन के आए पूरे नाटक तामझाम कर रहे हैं, चीख रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, बोले हम तो भोजन करेंगे, हम तो रोटी खाएंगे, ब्राह्मण को भूखा रखेगा आज के दिन? आस पड़ोस वाले आ गए, बोले हे ब्राह्मण देवता अब इनका नियम है तो कोई बात नहीं, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर भोजन पालो। ब्राह्मण रूप में स्वरूप में भगवान बोले ना पाऊंगा तो नामदेव के घर का ही पाऊंगा, मर जाऊंगा इस देरी पे पड़ा पड़ा, अर्थी उठा के ले जानी पड़े, पर पाऊंगा तो इसी के हाथ का। नामदेव जी कह रहे महाराज ये आपकी इच्छा हम पूरी नहीं होने दे सकते। ठाकुर जी कह रहे हम प्राण त्याग देंगे, ब्राह्मण रूप में भगवान कह रहे प्राण त्याग देंगे। नामदेव जी बोले वो आपकी इच्छा। कठोर हो गए नामदेव जी, सब कह रहे हैं अच्छा मतलब तुम्हारा नियम इतना तगड़ा है कि ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या दुनिया की सबसे बड़ा पाप, कभी उबर नहीं पाओगे उससे, ये तुम्हें स्वीकार है? बोले हाँ। और महाराज जैसे नामदेव जी ने कहा, ठाकुर जी चारों खाने चित्त पड़ गए, एकदम बेहोश होके मूर्छित होके धड़ाम गिरे, जानबूझ के सब नाटक। नामदेव जी पूरी रात्रि बैठे 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 ब्राह्मण के पास कीर्तन करते रहे, पर अन्न नहीं खिलाएंगे। अगले दिन द्वादशी की तिथि आई, सुबह हुई। अब देखो बस ये भाव समझिए इस बात का, नामदेव जी सुबह होते ही जैसे द्वादशी तिथि लगी, एकादशी का पारायण हुआ, सोई नामदेव जी ने चिता जलाई, अग्नि जलाई, और अग्नि जला के बोले कि ब्राह्मण देवता का दाह संस्कार बाद में, पहले मैं इस अग्नि में बैठूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दरवाजे एक ब्राह्मण की हत्या हुई, अब ये शरीर नहीं बचेगा, त्याग दूंगा इस शरीर को। बेबी जापान चले? हत्या मुझसे हुई, ब्राह्मण हत्या हुई, अब मैं शरीर। पत्नी बोली जी हम भी आपके साथ प्राण त्यागेंगे। बेटा बोला हम भी आपके साथ इसी अग्नि में समाहित हो जाए। पूरा घर तैयार हो गया अग्नि में कूदने के लिए। अब ठाकुर जी ने जब देखा आपको चांस नहीं, नाटक खत्म करना पड़ेगा, सो ठाकुर जी अपने वेश में आ गए। भगवान ने कहा हम तुझ पे बड़े प्रसन्न हुए नामदेव, ये हमारी परीक्षा थी और इस परीक्षा में तू एकदम अच्छे वाले नंबरों से पास हो गया। ऐसे नामदेव जी के जीवन की कथा है कि प्राण त्यागने के लिए, अपराध पाने के लिए तैयार हो गए, पर एकादशी को अन्न न खाया न खिलाया। तो इससे मतलब बस इतना सही है, ये कथा इसलिए हमने सुनाई कि जो अब तक एकादशी नहीं करते हो, ये कथा सुन के एकादशी करो। आज के दिन अन्न से दूर रहो, भोजन और